हाय गाइज। तो कैसे हैं आप? चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम पूरा का पूरा आज जो कॉन्सेप्ट सीरीज था उस कॉन्सेप्ट सीरीज को आप सब आज जो है समाप्त कर देंगे। ठीक है, आज होगी कॉन्सेप्ट सीरीज की समाप्ति, यानी कि जो एच डी यादव की जो बुक है उस बुक में जितने भी कॉन्सेप्ट दिए थे नंबर सिस्टम के अंतर्गत उन सभी को आज हम खत्म कर देंगे। तो और जो बाकी बच गया प्रश्न, यानी प्रश्नावली में लगभग हमारे हिसाब से 158 क्वेश्चंस हैं जो पुरानी बुक है। उस बुक के सभी क्वेश्चंस को हम एक ही वीडियो में समेटने का प्रयास करेंगे, यानी एक ही वीडियो में पूरा का पूरा क्वेश्चन बना करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ताकि आपको कहीं किसी और वीडियो को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन होंगे तो आप कभी बाद में भविष्य में जब भी आपको बार बार रिवाइज करने में काफ़ी आसानी होगी। सारे प्रश्नों को इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए हमने सोचा कि कॉन्सेप्ट तो ठीक था, लेकिन जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में समेट दिया जाए। तो देखिए, आइए, तो आज का टॉपिक है जो हमारा है जानवरों पर आधारित प्रश्न। जानवरों पर आधारित प्रश्न, इस प्रश्न को हम आज इस टॉपिक को आज हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए, आज का टॉपिक है जानवरों पर आधारित प्रश्न। तो जानवरों पे आधारित प्रश्न पे पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सुकून से देखिए, एकदम ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली लग जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बताएंगे। पहला आपका एकदम शॉर्ट मेथड, दूसरा आपको होगा थोड़ा सा लॉजिक वाला, यानी कि डिटेल मेथड। ठीक है, तो डिटेल से हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आप शॉर्ट को समझ लीजिए। ठीक है, शॉर्ट से इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, कैसे लगाएंगे। तो कुछ नहीं, जब भी ऐसे प्रश्न को लगाना होगा तो टोटल खोजिएगा इस प्रश्न में पैर कहाँ हैं, टोटल पैर कहाँ है। ठीक है, उसके बाद खोजिएगा सिरों की संख्या कहाँ दिया है। ठीक है, इस प्रश्न में जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाए तो तुरंत खोजिएगा कि पैर कहाँ है। तो देखिए, हमने यहाँ पैर पा गया। पैर कितना है? 230। पैर कितने हैं टोटल? पैर कितने हैं? 230। यानी किताब के क्वेश्चन में जो गिवन होगा पैर, उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और उसके बाद सिरों की संख्या को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, कहा है कि उनकी कुल सिरों की संख्या कितना है? 60। ठीक है, कुल सिरों की संख्या कितना है? 60। टोटल पैर कितना है? 230। यानी कि टोटल जो सिर हैं वो सिरों की संख्या कितना है? आप कहेंगे 60। ठीक है, ओके, ये क्लियर है? चलिए, तब यदि क्लियर है तो अब प्रश्न कर दिया है भेड़ों की संख्या। ठीक है, भेड़ों की संख्या प्रश्न किया है। ओके, तो अब देखिए इस प्रश्न को कैसे लगाते हैं एकदम शॉर्ट से। देखिए, यदि दिया है सिरों की संख्या कितना दिया है? 60। पूछा है भेड़ों की संख्या तो पूछा नहीं, इसका मतलब क्या है? इसमें पैरों की संख्या कितने होंगे? जो भी भेड़ होंगे उनमें पैर कितने होंगे? हर भेड़ में 4 पैर होंगे। यदि 60 हो, जो 60 सिर हैं, 60 अगर भेड़ होते तो एक भेड़ में 4 पैर, तो 60 भेड़ में कितना हो जाएगा? 60 भेड़ में कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 240 पैर होंगे। ठीक है, यानी एक भेड़ में 4 पैर, तो 60 भेड़ में कितना पैर हो जाएगा? कितना पैर होगा? 240 पैर। ठीक है, और प्रश्न में क्या दिया था? टोटल पैर कितने हैं? 230। यानी गड़ेरिया जब अपनी भेड़ों को चरा रहा है तो एक ग्रुप बना होगा। उस ग्रुप में टोटल गड़ेरिया का भी, जितने भी गड़ेरिया हैं उन गड़ेरिया का और भेड़ का एक ग्रुप बना होगा। उस ग्रुप में कितने कुल पैर शामिल हुए थे? कुल कितने पैर शामिल हैं? 230। यानी कुल पैरों की संख्या कितना है? 230। कुल सिरों की संख्या 60। अगर 60 हम मान लिया, अगर 60 हमने माना क्या, अगर 60 भेड़ होते तो उस समय कुल पैर कितने हो जाएंगे? 240। अब ध्यान से देखेंगे कि 230 से 40 हो गया ना, इसका मतलब क्या है? इसका डिफरेंस क्या आया? इसका जो डिफरेंस आया वो कितना आया? 10 का। ठीक है, कितना आया? 10 का। यानी अगर जब टोटल 60 भेड़ हैं, 60 भेड़ होते, उस कंडीशन में 10 पैर एक्स्ट्रा आ जाते। ठीक है, उस समय क्या हो रहा है? उस समय 10 पैर क्या हो रहा है? 230 एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो जितना गैप हुआ, यानी कि जितना ज़्यादा पैर मिला आपको, उसी पैर में क्या करिएगा? 2 से तुरंत डिवाइड करिएगा। जैसे ही 2 से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? 2 पैरों वालों
दो पैर वालों की संख्या मिलेगी, यानी जितने भी दो पैर वाले उसमें चल रहे होंगे, ठीक है, उनकी संख्या मिलेगी। तो अब 2 से भाग किए आप, क्या 2 पचे 10, यानी ये क्या मिला, दो पैर वाले, ठीक है, यानी दो पैर वाले उस समूह में कितने शामिल हुए, कितने शामिल हैं 5। आप कहेंगे इसका मतलब क्या, दो पैर वाले कौन होते हैं, तो गडेरिया। तो गडेरिया यानी गडेरिया की संख्या कितनी हो गई, गडेरिया की संख्या कितनी हो गई टोटल, आप कहेंगे 5, यानी 5 गडेरिया उस ग्रुप में शामिल थे, यानी 5 गडेरिया उसमें उस ग्रुप में शामिल थे। तो कुल सिर कितने हैं, आप कहेंगे कुल सिर हैं 60। यदि 5 गडेरिया शामिल हो गए तो सिर कितने होंगे, तो भेड़ कितने होंगे, तो आप कहेंगे भेड़ कितने होंगे 55, ठीक है, तो भेड़ कितने होंगे, आप कहेंगे 55। भाई इन्हीं दोनों का ग्रुप है, भेड़ का और गडेरिए का। तो गडेरियों की संख्या कितना मिली 5, तो भेड़ कितने हो जाएंगे 55। यह क्लियर समझ में आया। यदि ये समझ में आया तो चलिए एक क्वेश्चन और भी देखेंगे। और यह क्या था आपका, ट्रिक मेथड, यानी शॉर्ट मेथड था, ठीक है। टोटल सबसे पहले पैर को खोजिएगा, फिर सिर को खोजिएगा, ठीक है। तो जो 4 पैर वाले होंगे, ठीक है, उसमें सिर में 4 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो टोटल जो पैर आएगा वो 4 पैर वाला आ जाएगा। उसको देखिएगा कि जो टोटल पैर दिया है प्रश्न में, उस प्रश्न से जो हमारा टोटल 4 पैर आए हैं कितना अधिक है, यानी जो आपको मतलब यानी कि कितना अधिक है, यानी कि आपको खाली क्या करना है, गैप पता करना है, गैप। तो जैसे ही गैप पता कर लिए आप, उस गैप में हमेशा 2 से भाग करेंगे, ठीक है, हमेशा क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, और 2 से भाग करते ही आपको दो पैर वालों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। 2 से जैसे ही भाग करेंगे आपको 2 पैर वालों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस ग्रुप में देखिए 2 पैर वाले कौन हैं, गडेरिया हैं, 4 पैर वाले कौन हैं, भेड़ हैं, ठीक है। तो 4 पैर वालों की संख्या नहीं प्राप्त होगी, 2 पैर वालों की संख्या प्राप्त होगी। भाई 2 से भाग करोगे तो जैसे ही 2 से भाग करेंगे तो क्या 2 पैर वालों की संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब देखिए गैप कितना आया था 10 में हमने 2 से भाग किया, कितना आया 5, यानी 5 क्या मिला, 2 पैर वालों की संख्या, यानी गडेरिया का। जब गडेरिया 5 हो गए, इसका मतलब भेड़ कितने होंगे 55, ठीक है। ये समझ में आया ट्रिकी मेथड, ये समझ में आया तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल से भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर डिटेल से सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देखिए कहा है कुल सिर कितने हैं 60, यानी गडेरिया अगर x है, गडेरिया कितने हैं x, भेड़ कितने हैं y, तो इनका टोटल कितना है, टोटल मिलाएंगे तो कितना होगा, यानी टोटल कितने हो गए 60, ठीक है। गडेरिया के पास कितना पैर होता है, आप कहेंगे 2, तो पैरों की संख्या कितना, अगर पैरों की संख्या कितना आ जाएगा 2x, यानी एक गडेरिया के पास 2 पैर, ठीक है। तो कुल गडेरिया कितने हैं x, ठीक है, कुल गडेरिया कितने हैं x, तो x इंटू 2 यानी क्या हो जाएगा 2x। अगर कुल गडेरिया y है, एक गडेरिया के पास कितना पैर होता है 4, तो y गडेरिया के पास कितना पैर होगा, आप कहेंगे 4y। ऐसी देखिए टोटल पैरों की संख्या दिया है, कितना दिया है टोटल पैरों की संख्या, आप बोलेंगे 230। देखिए एक समीकरण यह बना और एक समीकरण यह बना, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी x क्या है, x को हमने माना है कि x जो है गडेरिया है, ठीक है। चलिए मान लीजिए अभी हम देख लेंगे, चलिए आइए, अगर इसमें हम क्या करें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 4x + 4y बराबर 4 × 24 यानी 240। तो देखिए कुछ नहीं है आप, यानी देखिए यह क्या हो गया, यह कैंसिल हो जाएगा, घटाते समय क्या होगा, घटाते समय चिन्ह बदलता है और वह कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। तो ये क्या कैंसिल होगा, तो ये क्या चिन्ह बदल जाएगा, तो 4 में से 4x में से 2x कितना आ जाएगा 2x बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 10, x बराबर क्या हो जाएगा 10/2, यानी क्या हो गया 5, यानी 5 जो आया ये क्या आया, गडेरियों की संख्या, क्लियर है। तो जैसे देखिए जैसे ही गडेरियों की संख्या पता चल गया, इसका मतलब क्या है, और टोटल 60 था तो इसका मतलब क्या 55 जो 55 होगा वो क्या होगा आपका भेड़ होंगे, ठीक है, क्लियर। ये क्या आपका था, ये तो था आपका डिटेल मेथड था। डिटेल मेथड से भी हमने क्या दिया, इसको देख लिया इस प्रश्न को, ठीक है, क्लियर है। यदि क्लियर है तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अब
थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे आप, ठीक है। एक क्वेश्चन पे हमें लॉजिक को समझाना था, ठीक है, डिटेल से भी और शॉर्ट से भी हमने समझा दिया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। एक पेड़ पर कुछ तोते, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, ठीक है। यदि ज़मीन पर एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं। पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। बकरियां क्या कर रही हैं? चर रही हैं, ठीक है। उनके सिरों की कुल संख्या 35 है। उनके सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो। तथा पैरों की कुल संख्या 90, पैरों की कुल संख्या 90 हो, ठीक है। तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी तोते कितने होंगे, यही पूछा है आपसे, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को हम केवल शॉर्ट से ही लगवाते हैं, यानी शॉर्ट मेथड से, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, हमने क्या बताया, सबसे पहले क्या करेंगे, तुरंत देखते ही ऐसे जब भी ऐसा प्रश्न देगा, ठीक है, यानी एक पेड़ पर कुछ तोते हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या क्या है, देखिए उनके सिरों की कुल संख्या 35 है, ठीक है। तथा पैरों की कुल संख्या कितना है? 90। देखिए हमें क्या करना था, पैरों की संख्या पता करना था और सिरों की संख्या पता करना था। इस प्रश्न में दो चीज़ें हमें मिल गई तो देखिए प्रश्न बहुत ही आसान हो गया। प्रश्न क्या है? बहुत ही आसान हो गया। यानी क्या हो गया, यानी 90 क्या है? पैर हैं टोटल पैर कितने हैं? 90, ठीक है। और 35 क्या था? 35 क्या था? सिर। यदि सभी के सभी देखिए 4 पैर वाला कितना है? 4 पैर वाले बकरियाँ हैं ना, यानी सभी की सभी बकरियाँ होती तो क्या करते? 4 से मल्टीप्लाई करते तो उनके पैर प्राप्त हो जाते। तो 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 14। इसका मतलब क्या हुआ, यदि सभी बकरियां होती तो 140 पैर होते, लेकिन मौजूद में पैर कितने हैं? 90। इसका मतलब क्या है, अब इनका गैप चेक करेंगे तो गैप कितने का हो गया? आप कहेंगे 50 का। 50 में क्या करेंगे, हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी गैप आएगा उसमें 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करते ही आपको क्या मिल जाएगा? 25। यानी 2 से डिवाइड करते ही क्या मिलता है? 2 से डिवाइड करते ही आपको 2 पैरों वालों की संख्या प्राप्त हो जाती है। 2 से डिवाइड करते ही जितने भी 2 पैरों वाले होंगे उन 2 पैरों वालों की संख्या प्राप्त हो जाती है। इस प्रश्न में 2 पैरों वाले कौन थे? तो इस प्रश्न में 2 पैरों वाले कौन है? तोते। यानी कि तोतों की संख्या क्या हो गई? 25, ठीक है। तोतों की संख्या क्या हो गई? 25। क्लियर। पूछ था 4 पैरों वाले कितने होंगे, तो टोटल क्या है? 90 है। 90 में क्या 25 तोते हो गए, तो इसका मतलब क्या होगा, बचे हुए जो होंगे वो क्या होंगे? आपके बकरियां होंगे। यानी 65 कितनी होगी? 65 बकरियां होंगी। क्लियर। देखिए कितना आसानी से लग गया, और शॉर्ट से लग सकता है। यदि आपको प्रैक्टिस कर लेंगे 2-3 बार तो और ये आसानी से ऐसे प्रश्न लग जाएंगे। क्लियर। चलिए आइए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चूग रहे हैं। बगुले अपना चारा चूग रहे हैं। वहीं
कुछ कुत्ते खेल रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24, यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24, ठीक है, 24, यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24, ठीक है, तथा पैरों की कुल संख्या पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यह भी एक क्वेश्चन है उसी टाइप का, मतलब लगभग एक ही कॉन्सेप्ट पे 3 क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन करवा रहे हैं। बस 3 क्वेश्चन ही इस कॉन्सेप्ट पे करवाएंगे। हो गया। तो देखिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, सबसे पहले आप ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न पढ़ते ही तुरंत आप कितने पैर हैं ये पता करेंगे, कितने सिर हैं यह पता करेंगे, मतलब 2 चीज़ पता करेंगे हमेशा, कितने पैर और कितने सिर। यानी देखिए एक तालाब के किनारे बगुले जो हैं वो बगुलों के पास कितने पैर होता है, आप कहेंगे 2 पैर होता है, वही यही पता करना है, ठीक है। बगुले कौन 4 पैर वाले कौन हैं और 2 पैर वाला कौन है। तो एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चूंग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते, देखिए कुत्ते कितने होते हैं, कुत्ते जो होते हैं 4 पैर वाले होते हैं, तो वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60, ठीक है। तो बगुलों की कुल संख्या क्या होगी, देखिए टोटल पैर कितना दिया है, आप कहेंगे 60 दिया है, ठीक है। कुल टोटल सिर कितना दिया है, आप कहेंगे टोटल सिर कितना दिया है 24, ठीक है। तो 24 दिया टोटल सिर, यानी अगर टोटल सिर 24 है, ठीक है, टोटल सिर कितना है, टोटल हेड, इसको हेड लिख देते हैं, ठीक है। अगर टोटल हेड, सॉरी यहाँ 20 लिख दिया हूँ, टोटल हेड कितना है 24 है, पढ़ कुछ और रहा है लिख रहा कुछ, टोटल हेड कितना है 24, यानी इसका मतलब क्या है, अगर सभी के सभी 4 पैर वाले होते, ठीक है, अगर सभी के सभी 4 पैर वाले होते यानी सभी के सभी कुत्ते होते तो क्या होता आपका, तब पैरों की संख्या क्या हो जाती, तब पैरों की संख्या होती 96, 24 चौका 96, ठीक है। क्लियर है ना। तो अब देखिए अब यहाँ से चेक करेंगे, यह भी पैर है, यह भी पैर है, तो पहले कितना पैर था 60, अब कितना पैर हो गया 96, तो इनका गैप कितना आया, आप कहेंगे 36, इनका गैप कितना आया 36। अब बस जो गैप आया ना उसी में क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे आपको क्या मिल जाएगा 18। अब 2 से जब डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है 2 पैरों वालों की संख्या, 2 से डिवाइड करते ही आपको 2 पैरों वालों की संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पैर वाले कौन थे, आप कहेंगे बगुले, यानी बगुलों की संख्या क्या हो गई, बगुलों की संख्या क्या हो गई, आप कहेंगे 18, ठीक है। जब बगुलों की संख्या 18 हो गई तो कुल कितने सिर थे, आप कहेंगे 60 सिर है, तो 60 में से घटाएंगे 18, कितना आ जाएगा आपका, अब 2 और 5 में से गया 4, यानी 42 क्या हो गए, 42 क्या हो गए, बकरियाँ हो गई, ठीक है। क्लियर। बस आज का कॉन्सेप्ट इतना ही, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है। तो चलिए अगला टॉपिक क्या है आपका, अगला टॉपिक है गुणा भाग और जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। गुणा भाग और जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, ये आपका अगला टॉपिक है, ठीक है। अगले टॉपिक में आपका पहला क्वेश्चन यह है, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन क्या है ये, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है एक संख्या में 3 से
गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है, उसमें से 10 घटाया जाता है। परिणाम प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है, तब वह संख्या क्या होगी? ठीक है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या है, एक संख्या मान लीजिए x है, x में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है, फिर प्राप्त संख्या, यानी देखो ये संख्या क्या हुई, संख्या प्राप्त हुई ना, तो प्राप्त परिणाम हुआ, इसमें 7 से भाग दिया जाता है। ठीक है, इसमें 7 से भाग दिया जाता है, और 7 से भाग देने के बाद, ठीक है, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है। क्लियर है? कुछ और भी दिया था, और अंत में 5 प्राप्त होता है। ठीक है, 7 से भाग दिया जाता है, और अंत में 5 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है, तब संख्या क्या होगी? ठीक है, तब संख्या क्या होगी? ये थोड़ी सी लाइन, एक लाइन छोड़ दिया था, लिखने में गलती हुई थी। संख्या क्या होगी? ठीक है, देखिए एक संख्या में 3 से गुणा करके, एक संख्या में 3 से गुणा किया, उसमें से 10 घटाया भी, तो एक रिजल्ट मिला, एक क्या हुआ, एक परिणाम प्राप्त हुआ। उस परिणाम में हमने 7 से भाग किया, भाग करने के बाद क्या प्राप्त होता है? 5 प्राप्त होता है। ये कहा है, अंत में 5 प्राप्त होता है। बस अब कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब क्वेश्चन को बहुत ही क्वेश्चन ईजी हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या हो गया, 3x माइनस 10 क्या हो जाएगा? 35। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा ये क्या, 10 45 बटे 3, यानी क्या हो गया आपका 15। x बराबर कितना हो गया? 15। ठीक है, बस इस समीकरण को सॉल्व करना था, और समीकरण सॉल्व करना आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। क्लियर है? यदि क्लियर है तो आप आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है। किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है। प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है। प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है। 5 जोड़ा जाता है। 5 जोड़ा जाता है। ठीक है, पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं। पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं। तो भागफल 1 प्राप्त होता है। तो भागफल 1 प्राप्त होता है। 1 प्राप्त होता है। बस यही प्रश्न है। इस प्रश्न को सॉल्व करना देखिए कितना आसान है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस ध्यान से अप्रोच को देखिए क्या है, कैसे मैं ले रहा हूँ। किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है। मान लीजिए कोई संख्या क्या है, x है। x में क्या किया जाता है? 6 से भाग कर दीजिए। जैसे कह रहा है वैसे करते जाइए। जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चंस वैसे ही आपको करने की आवश्यकता है। मानी संख्या क्या है? x है। तो वही कह रहा है किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है। संख्या में माना x, उसमें 6 से भाग किया, तो प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है? 5 ऐड किया जाता है। ठीक है, ये भाई इसमें भाग करोगे आप, एक संख्या है x, इसमें 6 से भाग करोगे तो एक क्या भागफल मिलेगा? मेरा भागफल नहीं, भागफल हो गया इसका मतलब, और इसी भागफल में 5 को ऐड किया जाता है। तब पुनः 9 से भाग देते हैं। फिर पुनः क्या किया जाता है? पुनः ऐड करने के बाद पुनः 9 से भाग करते हैं। ठीक है, भाग करने के बाद आपको भागफल 1 प्राप्त होता है। ठीक है, आपकी बार 1 प्राप्त होता है। भागफल साफ साफ बोल दिया है। भाग करने के बाद जब जैसे संख्या हुई, इस संख्या में 9 से भाग करेंगे तो भागफल 1 प्राप्त होगा। बस इसी समीकरण को सॉल्व करना है। ठीक है, कर लीजिए। जैसे समीकरण सॉल्व करके क्या आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं? x बाई 6 + 5 बराबर 9 × 9। इतना लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं ना? आप कहें हाँ, आप कहेंगे हाँ यस, तो ठीक है। x बाई 6
बराबर क्या आ जाएगा, 9 में से 5 जाए 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, x बराबर क्या आ गया 24, यही आपका आंसर, x बराबर 24। क्लियर है, क्लियर है। तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को दोबारा भी देख लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत आराम से, बहुत ही सुकून से लगवाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मेरे प्यारे बच्चों सबको समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए। किसी संख्या में 5 से गुणा करके, किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए, 10 जोड़ा जाए और इससे प्राप्त फल को और इससे प्राप्त फल को, फल या परिणाम, प्राप्त फल को 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए। प्राप्त फल को 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए, मूल संख्या घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, कितना इजी है। बस जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है बस वैसे करते चले जाइए आप। कह रहा है किसी संख्या में 5 से गुणा करके, किसी संख्या माना x, इसमें 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए। 10 को हमने जोड़ दिया और इससे प्राप्त फल को, जो ऐसा करने पे जो प्राप्त परिणाम हुआ, प्राप्त फल को 5 से भाग देकर, ठीक है, देखो 5 से भाग कर दिया, प्राप्त फल को 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए। तो मूल संख्या क्या था आपका x, यानी x घटा दिया गया, ठीक है। तो क्या प्राप्त होगा, बस यही है। तो क्या मिलेगा, तो थोड़ा सा इसको बस सॉल्व कर लीजिए, जैसे सॉल्व करेंगे वही आपका क्या होगा, आपका आंसर होगा। क्लियर है। तो देखिए इसको क्या लिखते हैं, यानी 5x प्लस 10, ये क्या आ जाएगा, इसमें गुणा होगा ना, एलसीएम लेकर के, जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5x बटे 5, इतना होगा। इसी को क्या लिखते हैं आगे, देखिए 5x कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा 10 बटे 5, यानी क्या मिल गया, 2 आपका क्या होगा, आपका आंसर, ठीक है। 2 क्या होगा आपका आंसर। क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी संख्या के 8 गुना को, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, किसी संख्या के 8 गुना को, किसी संख्या के 8 गुना को, किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग देकर, 4 से भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर, 4 से भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर, मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा, ठीक है। क्लियर। अब आइए तब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है बस वैसे करना है आपको। किसी संख्या के 8 गुना को, माना संख्या x है, x का 8 गुना, 8 गुना को 4 से भाग देकर, 4 से भाग दिया,
4 से भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना, यानी मूल संख्या क्या था x, इसका 2 गुना घटाने पर 2 गुना घटा दिया हमने, तो क्या प्राप्त होगा? बस कुछ नहीं है, यह क्या है आपका 8x मान क्या आ जाएगा, यह 8 होगा बटे 4, यह क्या है 0/4, यानी क्या आ जाएगा आपका 0। आपका आंसर क्या आएगा 0, आपका आंसर क्या होगा 0। क्लियर है? चलिए यह भी टॉपिक आपका ख़त्म हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एक टॉपिक और है बस, ठीक है, आपका पूरा का पूरा ख़त्म। वो है इकाई का अंक ज्ञात करना। चलिए फटाफट देख लीजिए 2-4 क्वेश्चन इसमें का भी। वैसे तो हम इकाई का अंक वाला वीडियो जब बनाया था कॉन्सेप्ट, उसमें अच्छे क्वेश्चन करवाए थे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, और जो प्रश्नावली में क्वेश्चन आएंगे उनको भी करवा देंगे। हालांकि इकाई के अंक से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अभी बस जितना है उतना देखिए, करवाएंगे सारे क्वेश्चन करवाएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी लेके आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा सुकून से देखिए। इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात करना। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि 756 गुणे 938 गुणे 872 में इकाई का अंक क्या होगा? इसमें इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 938 गुणे 845, 938 गुणे 845 गुणे 384 मल्टीप्लाई 212, ठीक है, ओके। चलिए इन 2 प्रश्नों को पहले देख लीजिए ध्यान से, इन 2 प्रश्नों को ध्यान से देखिए। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? अगर मल्टीप्लाई वाला सीरीज चलती है, जैसे मान लीजिए हमने बताया था ना, और 23 गुणे 25 है आपका, 23 गुणे 25 है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो बस संख्या का यूनिट डिजिट लीजिए, यूनिट डिजिट लेकर के मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 गुणे 5 15, ठीक है, आधे 15 में इकाई का अंक क्या है 5, आपका आंसर क्या होगा 5, ठीक है। तो ऐसे इसमें भी करना है, सबका यूनिट डिजिट लेकर के मल्टीप्लाई कर दीजिए, और करने के बाद जो आपका आएगा इकाई के पोजीशन पे, इकाई के स्थान पे, वही आपका क्या होगा इकाई का अंक। इसका यूनिट डिजिट क्या है 6, इसका क्या है 8, इसका क्या है 2, यानी कि 6 × 8 × 2, तो देखो 6/48, 48 दूना आप कहेंगे 96, यानी देखो ऐसे भी कर सकते हैं 6/48, 48 में यूनिट डिजिट क्या है अब 8 है, यहाँ पे है 8 × 2 क्या जाएगा 16, यानी इसमें क्या होगा यूनिट डिजिट 6, यानी 6 क्या होगा आपका आंसर, 6 क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। यानी 6 गुणे 8 गुणे 2, तो 6/48, 48 में क्या हो गया 8 × 2, तो 8 गुणे 2 यानी 16, 16 में क्या मिला आपको 6, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए इसका इकाई का क्या है 8, इसका यूनिट डिजिट क्या है 5, इसका क्या है 4 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है 2, बस कुछ नहीं करना, गुणा कर दीजिए। देखिए 8 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2, तो देखिए 8 गुणे 5 जैसे ही किया आपने गुणा, तो क्या आ गया यूनिट डिजिट क्या आ गया 0, यूनिट डिजिट क्या हो गया 0। अब जब 0 का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो क्या आएगा आपको 0 ही आएगा, ठीक है, यानी इकाई अंक क्या आ गया 0, ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 3, 631 गुणे 289, 631 गुणे 289 गुणे 871 गुणे 429 गुणे 796, बस एक क्वेश्चन और लिखिए। चौथा 213 गुणे 781 गुणे 512 गुणे 302 मल्टीप्लाई 416 मल्टीप्लाई बाई
524। ठीक है, क्लियर। चलिए आइए देखिए, इसमें इकाई अंक निकालना कितना आसान है। सेम वैसे ही, यानी यूनिट डिजिट को चेक करो। यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है। तो क्या मिला, 1 × 9 × 1 × 9 × 6, बस कुछ नहीं है। तो देखो एक 9 9, मतलब 1 से मल्टीप्लाई, कोई जब किसी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मतलब सेम संख्या प्राप्त होती है। तो क्या मिला, 9 9 81, यहाँ 1 6 6, यानी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इकाई का अंक 6 मिलेगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आपका आंसर। ठीक है, देखो 9 9 81, 81 में क्या है, 1 × फिर 6, क्या होगा 6। यहाँ देखिए क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है। तो यानी क्या मिला आपको, 3 1, यहाँ से 2, यहाँ से 2, और यहाँ से 6, और यहाँ से 4। ध्यान देखिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 में यूनिट डिजिट क्या मिला, 12 में क्या मिला, 2, तो 2 छक्का 12, फिर 2 मिला, 2 चौको 8, आपको इकाई का क्या मिला, 8। यानी आपका यही आपका क्या हो गया, आंसर। यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, यानी आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करते हैं संख्याओं का, तो उसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, यह क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अगला इसमें पार्ट ए था। अब इसमें अगला पॉइंट है पार्ट बी का। जैसे घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, देखिए इकाई का अंक ज्ञात करने का एक बहुत अच्छा टॉपिक था, जिस टॉपिक को मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ा दिया है। ठीक है, उसका वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। प्लीज़ अगर बहुत अच्छी तरह समझना है तो उस वीडियो को अब ध्यान से जाकर देख लीजिएगा। सिर्फ एक बार देखिए, आपको पूरा का पूरा इकाई का अंक अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर आपको कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं दावा करता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो देखिए घातांकीय संख्याओं का इकाई अंक कैसे निकालते हैं भाई, इसमें देखो 3-4 पॉइंट फोकस करने की आवश्यकता होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो वो आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा सुझाव यही है कि इससे बेहतर वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएगी, कंटेंट मिल जाएगा, वहाँ पे जाके पढ़ लीजिएगा वीडियो में। मेरा वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, और कॉन्सेप्ट वाले पोर्शन में जाइए, वहाँ आपको चीज़ें मिल जाएगा। अब देखिए, अगर घातांकीय संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना है, ठीक है, तो क्या देखते थे, 0 1 5 6। ठीक है, और 3, ठीक है, 4 और 9, ठीक है, और 2 3 7 8, ये 4 पॉइंट थे। यानी यह संख्या, यह जो अंक है डिजिट 0 1 5 6, यानी किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे आता है तो उसकी इकाई, उसके ऊपर पावर कुछ भी हो, मतलब डिजिट क्या होती है, इकाई के अंक, इकाई के स्थान पे या डिजिट क्या होती है, सेम रहती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें पावर के अनुसार बदलता है। यदि पावर क्या हो, यदि पावर आपका इवन हो, ठीक है, पावर आपका इवन हो, पावर ऑड हो, भाई पावर इवन होगा ऑड होगा, जब इवन होगा, ठीक है, जैसे 4 की पावर इवन होगा तो इकाई अंक क्या मिलेगा, आपको 6 मिलेगा। 4 की पावर ऑड होगा, 4 की पावर में 4 के ऊपर पावर ऑड होगा तो इकाई अंक क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही ये क्या था, आपके 4 के केस में था। ऐसे ही जब 9 का केस होगा, 9 का केस, तो 9 के केस में पावर क्या होगा, यहाँ भी पावर के ऊपर फर्क पड़ेगा, पावर के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो पावर क्या प्रभाव डालेगा, यदि पावर आपका ऑड हो, पावर इवन हो, ठीक है, पावर ऑड हो, पावर इवन हो, तो 9 की पावर कुछ भी, 9 की पावर, अगर 9 की पावर ऑड होगा तो इसका मतलब क्या आएगा, आपका 9 आएगा, इकाई अंक क्या मिलेगा, 9। लेकिन 9 की पावर क्या हो, इवन होगा, तो उस समय इकाई के अंक क्या आएगी, इकाई की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। ठीक है, ओके, क्लियर। और जब 2 3 7 किसी संख्या के इकाई के अंक पे हों, 2 3 7 अगर किसी संख्या के इकाई के अंक पे हों तो क्या करते हैं, सीधे
पावर में 4 से डिवाइड कर देते हैं, पावर में 4 से भाग करके लास्ट जो पावर का जो लास्ट 2 डिजिट होता है उसी में 4 से डिवाइड करते हैं, फिर जो रिमाइंडर आता है वही जो है इसके पावर चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऐसे इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, आइए इस पर क्वेश्चन क्या हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। और खूब डिटेल से पढ़ना है तो ऐसे ही इससे बेहतर तरीके से मैं वहाँ पे बताया हूँ। यहाँ तो देखिए जल्दी जल्दी मैंने चीज़ें बताने का प्रयास कर दिया, लेकिन वहाँ पे जा कर के वीडियो को देखिए ध्यान से, एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरह से। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं ध्यान से। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका 1570 की पावर क्या है? 67। ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 781 पावर 80 है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? तीसरा क्वेश्चन क्या है? 1524 की पावर क्या है? 81। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, नोट कर लीजिए। 1239 की पावर क्या है? 66। एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। 2113 की पावर क्या है? 110। बस इतने प्रश्न को ध्यान से देखिए, इतने ही प्रश्न को ध्यान से देखिए। ठीक है, समझ में आ जाएगा कि घातांकी संख्याओं में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमने क्या बताया अभी। अगर कोई संख्या देखिए 1570 क्या एक संख्या है ना, इस संख्या के इकाई के अंक पे क्या है? 0 है। ठीक है, तो इसके पावर कुछ भी हो, अब इसके पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या मिलेगी? 0 ही मिलेगी। और संख्या क्या होती है मैंने बताया था, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इसके पावर कुछ भी होगा। ठीक है, किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे इसमें से कोई भी वैल्यू है तो उसका इकाई का अंक सेम आएगा। ठीक है, अगर पावर कुछ भी हो, संख्या का पावर कुछ भी हो, अगर संख्या की इकाई के अंक पे इनमें से कोई भी है, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो आपका इकाई का अंक क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। ठीक है, 1 है तो 1 मिलेगा, 5 है तो 5 मिलेगा, 6 है तो 6 मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे संख्या क्या है? 781 है। 781 की पावर क्या है? 80 है। तो हमने कहा संख्या की पावर कुछ भी हो, अगर संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई एक है तो वो सेम मिलेगा। 1 है तो 1 ही होगा, क्या 1 ही आपका क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ इस केस में हमने बताया था 4 और 9 के केस में बताया था कि अगर किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 4 हो या 9 हो, ठीक है, तो पावर जो है उस पर प्रभाव डालता है। ठीक है, पावर जो है इकाई के अंक पे प्रभाव डालता है, यानी कि इकाई का अंक जो है पावर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इकाई का अंक क्या है? पावर के ऊपर डिपेंड है। यानी कि देखिए यहाँ पे 4 की पावर क्या है? 81। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यह ऑड नंबर है, पावर ऑड नंबर है या इवन नंबर है? ठीक है, पावर ऑड नंबर है या इवन नंबर है? कहेंगे आप ऑड नंबर है। और जब पावर ऑड नंबर होता है उस समय क्या होता है? उस समय इकाई का अंक क्या होता है? 4 होता है। बस आपका आंसर क्या हो गया? 4। आपका आंसर क्या होगा? 4। यदि पावर क्या यही 1524 के ऊपर पावर क्या होता है? इवन होता है। जब इवन होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या हो गया? 4 की पावर क्या है? इवन नंबर है। तो 4 की पावर इवन नंबर है, इसका मतलब क्या होता है? तो अब इकाई का अंक क्या होता है? 6 होता है। तो इकाई का अंक क्या होता है? 6 होता है। देखिए जैसे 4 की पावर 1 होता है तो 4 हो गया, 4 की पावर 2 हो गया, मतलब 4 से 16 हो गया ना। तो 16 में क्या इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक क्या है? 6 है। इसका मतलब क्या है? जब पावर इवन होगा तो हर कंडीशन में आपका इकाई का अंक क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। ठीक है, आइए देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे है, देखिए संख्या क्या है? 1239 के पावर क्या है? 66 है। तो इस संख्या में देखिए इकाई का अंक क्या है? 9 है। यदि 9 है तो कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। 9 के केस में भी हमने बताया था पावर के ऊपर इकाई का अंक डिपेंड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 9 की पावर क्या है? इवन है। 9 की पावर इवन है, इसका मतलब क्या मिला? इसका मतलब ये हुआ कि इकाई का अंक क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यदि 9 की पावर ऑड होता तो क्या मिलता आपका? तब आपको क्या मिलता है? तब क्या मिलता आपका? तब क्या मिलता आपका? 9 मिलता। ठीक है, 9 इकाई का अंक मिलता। क्लियर? अब देखिए इसके लिए मैं क्या बताया? 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो।
ठीक है। दो, देखो इकाई का देखिए कोई संख्या है, संख्या 2113 है, 2113 है ना, इसमें इकाई अंक क्या है, 3 है। यानी कि हमने बताया था इसके केस में कि 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, जब इनमें से कोई संख्या के इकाई के अंक पे आ जाता है, इनमें से कोई भी डिजिट, इनमें से कोई 2 3 7 8 2 3 7 8 में से कोई भी डिजिट किसी संख्या की इकाई के स्थान पे आ जाता है, तो संख्या का पावर कुछ भी हो, ठीक है, आप लास्ट 2 डिजिट में क्या करिएगा, 4 से भाग कर दीजिएगा। जैसे लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग करेंगे क्या है, तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या मिला आपको, अब कहेंगे रिमाइंडर क्या मिला, 2, यानी अब 3 की पावर 2 चढ़ाएंगे, 3 की पावर 2 मतलब क्या हो गया, 3 3 9, यानी इकाई अंक क्या मिला आपको, 9, ठीक है, इकाई अंक क्या मिला, 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 9, ठीक है। क्लियर, यही था इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। आइए अब आगे थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन और लगाते हैं, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन और लगाते हैं, पावर में ही 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन है 3 की पावर 57, 3 की पावर 57 गुणे 4 की पावर 65 गुणे 125 की पावर 35, 125 की पावर 35 गुणे 89 की पावर 13, 89 की पावर 13, ये आपका एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन और देता हूँ, बस उसके बाद ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। 258 पावर, 258 पावर क्या है, 100 प्लस, अभी देखो प्लस है, 547 की पावर 84, ठीक है, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखिए, इसमें भी इकाई अंक ज्ञात करना है, इसमें भी इकाई का अंक ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक है, इकाई का अंक, यहाँ पे भी इकाई का अंक, इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक है। तो आइए देखिए 3 की पावर क्या है, 57 है, इसका मतलब क्या करेंगे, संख्या अंक क्या है, 3 है, हम बताएं 2 हो, 3 हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, अगर ऐसा कोई दिखाई दे इकाई अंक पे और उसके ऊपर पावर हो, तो क्या करते हैं, लास्ट 2 पावर का लास्ट 2 डिजिट ले करके भाग कर देते हैं। यहाँ 57 में 4 से भाग करेंगे तो कितना बार, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, जो रिमाइंडर मिलेगा वही क्या होगा, 3 के पावर चढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 एकम 4, 4 चौको 16, रिमाइंडर कितना मिला, बताइए, 4 एकम 4, 1 ना, और 4 चौको 16, क्लियर, कितना बच जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे यार 6 लिख दिया मैं, तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, और रिमाइंडर कितना बचा, 1, इसका मतलब क्या है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 मतलब क्या हो गया, 3, यहाँ पर यहाँ भी इसका इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या हो गया, 3, ठीक है, क्या मिला, 3 की पावर 1 मिला ना। आगे यहाँ देखिए 4 है, तो 4 की पावर क्या है, ऑड है या इवन है, आप कहेंगे 4 की पावर क्या है, ऑड है, ऑड होने का मतलब क्या है, आपका इकाई अंक क्या मिल जाएगा, 1, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए 5 है, इसका मतलब क्या मिल जाएगा, 5, हमने क्या 0 1 5 6 हो, उसके बाद कुछ भी हो, इकाई अंक क्या मिलता है, सेम वही होता है ना। अब इसमें देखिए 89 है, 89 में इकाई अंक क्या है, 9, 9 की पावर है ना, इसका मतलब क्या है, पावर देखो ऑड है या इवन है, आप कहेंगे ऑड है, ऑड होने का मतलब क्या होगा, 9, बस 3 चौका 12, 12 में 2, 2 पचे 10, 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इस क्वेश्चन में 0 का आंसर हो गया, ठीक है। इसमें देखिए 8 की पावर क्या है, देखिए 200 संख्या 258 में इकाई अंक क्या है, 8, ठीक है। इसके पावर देखिए क्या 100, जब 100 है यानी 2 3 7 8 हो, उसमें क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं, तो जब भाग करो 4 से क्या रिमाइंडर क्या आएगा, 0, यानी 8 की पावर क्या हो गया, 0, ठीक है। और जब 0 आता है तो उसके बदले में क्या पावर क्या मानते हैं, 4 मानते हैं, ठीक है। तो 8 की पावर 4 हो गया, क्लियर। जब किसी की पावर 0 आता है तो उसको क्या मान लेते हैं, 4, इकाई अंक ज्ञात करते समय, ठीक है। यहाँ पर क्या आया, देखिए 7 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 दूना 8, 4 एकम 4, यहाँ पे भी क्या आ गया, भाग चला जाएगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी क्या होगा, 7 की पावर 0, जब 0 मानते हैं इसका मतलब क्या, पावर 4 मान सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो गया, 7 की पावर 4,
तो 8 की पावर 4, 7 की पावर 4, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 8 की पावर 4 मतलब पूरा कर लीजिए, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, ठीक है, ठीक है। देखो कर यहाँ कर दिखाते हैं, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 मतलब 8 8 बटे 64, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला 4, 4 बटे 32, क्या मिला 2, 2 बटे 16, ठीक है। यहाँ पे इकाई क्या मिला 6, ठीक है। इसका देख लीजिए 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सते 49, यहाँ पे क्या मिला 49 में 9, 9 सते 63, 63 में 3, 3 सते 21, 21 में क्या मिला 1, यानी 6 1 7, 7 आपका क्या हुआ आपका आंसर, ठीक है। 6 1 7, 7 क्या हुआ आपका आंसर, क्लियर। बस इस टॉपिक में यहीं तक, ठीक है। अब अगले टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, विविध वाला है, ठीक है, विविध वाला है। तो चलिए विविध वाला छोड़ देते हैं, अब कल जो है क्वेश्चन पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। अब विविध वाला क्वेश्चन हम बाद में लगा लेंगे। वैसे कि जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे विविध के, वहीं पे हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से देख करके लगा लिया जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है, अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और मैं और अच्छी तरह से अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ, ठीक है। तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मुझे आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे एक प्रोत्साहन मिलता है आपसे कि मैं और बेहतर आपके लिए कर सकूं, ठीक है, और बेहतर करने का प्रयास करूं, ठीक है। यदि ऐसा आप लोग करते हैं तो पक्का मैं और बेहतर तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूँगा और बहुत ज़्यादा वो आपके सामने हार्ड वर्क करूँगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बस